एक तर्ज बजी और गाया है बम्बई वालों ने। क्या? शंभू भैया बिल्कुल आसान सी तर्ज है। अरे एक तो बाबू सी से जैसी, एक तो बाबू सी से जैसी और चिकनी मेरी जवानी, दूजे उम्र मस्तानी, गोरे बदन पर ऐसे फिसले, अरे गोरे बदन पर ऐसे फिसले तेरी नजर दीवानी, नामत नादानी नादानी, ऐसों को रखती हूँ मैं, थोड़ा सा और दो मेरी माइक, ऐसों को रखती हूँ मैं बोतल में डाल के, बोतल में डाल के, ऐसों को रखती हूँ मैं बोतल में डाल के, छुरिया चल जाए, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना तेरे नाना। ये गोटेदार लहंगा, क्या बात? ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे। ये हो गई तर्ज। थोड़ा सा टेस्ट भी बदल रही हूँ। जल विहार पर गीत हुआ है, इधर से जवाब भी जल विहार पर दिया गया है। कहना है शंभू भैया, अरे चाल बाज चलता चाली, क्या बात है, क्या बात है, वाह शाबाश अल्लाह, अरे वाह, बढ़िया। छोड़ डाला बेटे। ये है भोलेनाथ का डमरू। वाह, जय हो भोलेनाथ। भोले बाप, 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 भोले। जियो मेरे शेर। क्या बात है? राज्य भोले की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए अगर तालियां बजाना है तो खुल के बजाइए, खुल के आओ। लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। ये छोटा लड़का बुंदेलखंड का शेर, बहुत अच्छा नाल वादक छोटा भाई हमारा विजय राजा। आधा जंगली। 101 रुपए का आशीर्वाद
हमारे विजय की ओर से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां विजय के सम्मान में आप लोग हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के पदाधिकारी भी हैं, सम्मानी भैया हमारे भूपेंद्र भाई साहब, प्रदीप खरे जी और योगेंद्र बुंदेला जी, आपकी ओर से हमारे अनुज के लिए 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद है। ये राजा तो सुना रहा, जंगली नहीं सुन कहना चाल बाज चलता चाली, निवेदन कर रही हूँ शंभू भैया, ये सुनिएगा आपको भी अच्छा लगेगा। चाल बाज चलता चाली, चाल हर चाल में, चाल बाज चलता चाली, चाल हर चाल में, खुद ही फंस जाए जाली, खुद ही फंस जाए जाली अपने ही जाल में। अरे वाह, खुदे फंस जाए। अपने ही जाल में फंस रहे हैं जो दूसरों पर जाल बिछाए बैठे थे। चाल बाज चलता चाली, चाल हर चाल में, खुद ही फंस जाए जाली अपने ही जाल में। अपने ही जाल में हनुमान जी चले जा रहे हैं। काल नेमी ने पूरा जाल बिछा लिया हनुमान जी को रोकने के लिए। हुआ क्या? अरे एक तो छलने आए छलिया, सबसे पहले देखिए आखिर कौन अपने जाल में फंस गया। माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता आ गए। तो कहना पड़ा कि एक तो छलने आए छलिया, बदल के अपना चोला, माया में मन डोला, उल्टी पड़ गई चाल सभी की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने ही जाल में फंस रहे हैं कि उल्टी पड़ गई चाल सभी की। अरे उल्टी पड़ गई चाल सभी की, जब सत्यत्व है तोला, भेद सती ने खोला खोला। तो कहना पड़ा माता अनुसुईया ने पहचान लिया कि ये तीनों देवता आए हैं मेरी परीक्षा के लिए। तीनों देवता तीनों। तो कहना पड़ा अरे देखा नहीं खोटा पल, शंभू भैया कि देखा नहीं खोटा पल अपने ही माल में। समझते रहिएगा, समझते रहिए कि देखा नहीं खोटा पल अपने ही माल में, खुद ही फंस बैठे तीनों के तीनों, खुद ही फंस बैठे जाली अपने ही जाल में, खुद ही फंस बैठे जाली अपने ही जाल में, खुद ही फंस बैठे जाली अपने ही जाल में। देखा नहीं खोटा पल अपने ही माल में। विचार भी नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। वो तीनों देवता छोटे छोटे बालक बने हुए हैं, पालने में माता अनुसुईया झुला रही है। झूलो
तो देखा नहीं खोटापन अपने ही माल में, खुद ही फंस बैठे जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस बैठे जाले अपने ही जाल में, खुद ही फंस बैठे जाले अपने ही जाल में। अब देखिएगा हनुमान जी चले जा रहे हैं, जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ी राम राम की, वहीं पर उतर गए हनुमान जी। काल नेमी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। अब हुआ क्या कि घात लगाए बैठा घाती। क्या बात है? सब आप बेटे। क्या बात, क्या बात? हाथ दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। क्या बात है? ये सीक्रेट बोल रहा है। घात लगाए बैठा था काल नेमी हनुमान जी को रोकने के लिए। हुआ क्या कि घात लगाए बैठा घाती, साधु का रूप बनाए। साधु के भेष में और एक कपटी काल नेमी कपिवर से, तो कपटी काल नेमी कपिवर से अरे इधर उधर की गाए, बैठा वो ढोंग रचाए रचाए। यही में लाओ, यही में। भगवान का गुणगान कर रहा है हनुमान जी के सामने, इधर उधर की बातें कर रहा है। तो हुआ क्या, अरे समझ गए सब बजरंगी, थोड़ी ही देर में आओ। समझ गए सब बजरंगी, काला कुछ दाल में। ले लो बेटे, ले लो। आ जाओ। बहुत अच्छे नाल वादक छोटे भाई विजय राजा जी, आपके माध्यम से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए छोटे भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी सदा आपके अंग संग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना क्या? हनुमान जी तुरंत समझ गए, अरे समझ गए सब बजरंगी। शंभू भैया, समझ गए सब बजरंगी, काला कुछ दाल में, काला कुछ दाल में। समझ गए सब बजरंगी, काला कुछ दाल में, खुद ही फंस बैठा। इसने सारा जाल बिछाया था, खुद ही फंस बैठा जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस बैठा जाले अपने ही जाल में, खुद ही फंस बैठा जाले अपने ही जाल में। आदरणीय सम्मानीय बड़े भाई भूपेंद्र भैया जी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के आप सदस्य भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। आपके माध्यम से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है इन लाइनों पर। एक बार जोरदार तालियां हमारे भूपेंद्र भाई साहब के लिए आप लोग बजा दें। बजाइए बजाइए। इधर न मारो, उधर जितनी मारनी मार लेना। तुमको भी हम टाइम देंगे, चिंता ना करो। कहना समझ गए सब बजरंगी, काला कुछ दाल में, खुद ही फंस बैठा जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस बैठा जाले अपने ही जाल में, खुद ही फंस बैठा जाले अपने ही जाल में। तेरे नारे 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 तेरे नारे। आप सुनिएगा, एक द्वापर में टुकड़ा देखिए शंभू भैया, कि खाक हो गया महल लाख का, अब अपने तब
खाक हो गया महल लाख का, अरे बाल हुआ ना बाका। बंद थे सारे नाका, पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ, सारे नाके बंद थे। और सेंग लगा कर निकल गए सब, वो यार सेंग लगा कर निकल गए सब, अरे नहीं किसी ने आका। और बिगड़ गया सब खाका खाका, सब देखते ही देखते भस्म हो गया। तो कहना पड़ा खाई है मुंह की पहुंचा, जिसने षड्यंत्र किया था लाक्षा ग्रह में कि ये सब भस्म हो जाएंगे उसी में जल करके, उसी के साथ वो हाल हो गया कि वही बाहर नहीं निकल पाया। तो कहना पड़ा अरे खाई है मुंह की पहुंचा, काल के गाल में। खाई है मुंह की पहुंचा, काल के गाल में। खुद ही फंस बैठा जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस बैठा जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस बैठा जाली अपने ही जाल में। इस कलयुग में सभी लोगों ने शेर खान और राजा यशवंत की कहानी सुनी होगी। शंभू भाई साहब, यहाँ भी एक ऐसा ही प्रसंग, एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। कहना पड़ा क्या समय को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया है, बहुत जल्दी में, इसीलिए चक्र पूरा कर रही हूँ। कहना है क्या कि फंसी बात जब राजपूत की, क्या बात है क्या अरे फंसी बात जब राजपूत की, दिया कटार निशानी। राजा है वो कि फंसी बात जब राजपूत की, तो दिया कटार निशानी। राजा पानी पानी और चुका दे मेरा कर्ज मुलाजिम। समझो भैया, ये कलयुग की कहानी है कि चुका दे मेरा कर्ज मुलाजिम। बोली है यूं रानी दिल की अमिट निशानी निशानी। करती हूँ अंतर मैं भी, लाइन देखिएगा, करती हूँ अंतर मैं भी बाल के खाल में। करती हूँ अंतर मैं भी बाल के खाल में। खुद ही फंस जाए जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस जाए जाली अपने ही जाल में। खुद ही फंस जाए जाली अपने ही बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। आइए, सबसे पहले जो मंच का संचालन कर रहे हैं बड़े भाई साहब, उनका स्वागत है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। उसके बाद में हमारे शंभू भैया, स्वागत है। आइए। बहुत
सुंदर चक्र भी आप सुन रहे थे रोशनी अंजान जी के द्वारा। बहुत बढ़िया सवाल रहा है बिटिया रानी और जवाब भी गजब दिया है आपने। बेटा हारमोनियम को माइक खोल दो, इसको थोड़ा बढ़ा दो, आवाज बचा क्या करोगे। इतने बढ़िया समिति की ओर से एक इतना विशेष बढ़िया निवेदन है। नियंत्रण है आपका कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आपको कुछ कहा जाए तो सूर्य को दीप दिखाया जाए, इसलिए आप अपनी उंगली का काम दिखाइए, उसमें उंगली करिए नहीं, दिखाइए काम दिखाइए उंगली। शंभू भैया एक निवेदन हो रहा है, समय का विशेष ध्यान देना है दोनों कलाकारों को। 35 से 40 मिनट में ही अपना चक्र करना है पूरा, अधिक से अधिक चक्र हो सके इसलिए निवेदन है। उद्घोषक महोदय जी, जो भी निवेदन किया करो, जब आप माइक लिए रहते हो उतनी देर में सब कुछ कर लिया करो। जब हमारे पास आ जाए तो फिर कोई निवेदन स्वीकार नहीं है। अब अगले चरण में ही बताना हमको क्या करना है। अभी हम अपने स्तर से चलेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्योंकि उसका कारण है बात के ये आया है ना, ये नियमावली बात के आई, पहले हो जानी चाहिए थी। आइए, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं और समिति से भी कर रहा हूं, अगर 1-2 मिनट ज्यादा कहीं हो जाए तो कोई मुकदमा न करिएगा, नहीं बड़ा लंबा आना पड़ेगा कानपुर से हमको। आइए, बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने रोशनी जी। पंक्ति कह रही है, अरे सीता राम करते जल बिहार, तो राधे श्याम करते जल बिहार, फिर लोग आम करते जल बिहार। एक जगह आपकी पंक्ति कह रही है कि शंभु गौरा करते जल बिहार, तो सीता लखन करते जल बिहार, और फिर जन जन करते जल बिहार। ठीक है बिटिया, लेकिन थोड़ा विचार करिएगा, जैसे हमने कहा था कि लोग आम, तो ये जन जन अलग है क्या उनसे? ये थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई वजीफा से हुई हो। बड़ा सोचनीय विषय है। हम बहुत देर से सोच रहे हैं कि जन जन हो सकता है, क्योंकि आपके रचनाकार हैं, लेखपाल महोदय हैं, अच्छी जानकारी होगी उनको। थोड़ा सा हाँ बताओ, आप बताओ, वोट नहीं मिल पाएगा अभी, थोड़ी देर में आइए। भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाइए, हमको भी सुन लीजिए, हम आपके निवेदन को समझ रहे हैं। करिए, बर्दाश्त कर लीजिए। वोटिंग पॉइंट नहीं है अभी, बैठ जाओ। आइए, बढ़िया उत्तर दिया है आपने, और जहां तक बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा फिर एक जगह आपने अघासुर का प्रसंग लिया है। उसमें आपने बताया है कि शीतल शीतल सरयू की जलधार। बिटिया रानी, जिस समय वो अघासुर भैया लखन को खाने चला, माता जानकी ने उसे खा लिया। क्या बात! और माता जानकी जल बन गई। और जब जल बन गई तो वही जल हनुमंत लाल ने भर लिया और उस जल को सरयू में छोड़ दिया। तो वो जल इतना ज्वलनशील हो गया कि उसके जलने से अघासुर का वध हो गया। क्या बात है यार, समझो। सारी जानकारी, यही जानकारी होनी लेकिन चाहिए। ठीक है, यहां पर भी जल विहार है तो बढ़िया बात है। जल विहार का मतलब होता है क्रीड़ा, खेल। यहां खेल नहीं हो रहा है, यहां तो वध हो रहा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने बढ़िया प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कलाकार से जहां तक बनता है वहां तक लाता है। आइए भैया भैया, और ये हमारे देवेंद्र रिछारिया जी बहुत अच्छे श्रोता हैं, आपकी ओर से 201 रुपए का इसने आया है। देवेंद्र भैया साधुवाद है। आइए बिटिया, बहुत बढ़िया गीत भी आपने अच्छा दिया है, क्योंकि जो रचना अच्छी है। सुनिएगा, गीत कह रहा है, गीत कह रहा है, अरे एक तो बाबू शीशे जैसी,
जियो जियो एक तो बाबूसी से जैसी चिकनी तेरी जवानी, उस पे उम्र मस्तानी, उस पे उम्र मस्तानी हो रब्बा, उस पे उम्र मस्तानी। तो आपकी पंक्ति कह रही थी, ऐसों को रखती है वो बोतल में डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकले वो डाल के, छुरियां चल जाए उसकी मतवाली चाल पे, छुरियां चल जाए उसके मतवाले चाल पे, छुरियां चल जाए उसके मतवाले चाल पे। बहुत बढ़िया प्रयोग है। अरे चालबाज चालबाज खुद ही फंसता अपनी ही चाल में। बढ़िया प्रयोग दिखाया है। शायद चलिए ठीक है, अब इनको भी करने दीजिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। चल आओ, शायद आपका उत्तर आ जाए। रोशनी जी देखिएगा, बढ़िया टुकड़ा है आपका, प्रयास कर रहा है शंभू चल, सुनिएगा। अरे बन के मोहनी मोह लिया है, भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और कहा, भोलेनाथ मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यो मस्त, क्योंकि ये तो चौकस मूड में रहते हैं, इन्होंने वरदान दे दिया, विचार नहीं किया, और जब विचार नहीं किया तो भस्मासुर ने इनको ही दौड़ा लिया। क्या बात? और भस्मासुर ने इनको दौड़ाया क्यों? क्यों? लोग कहते हैं कि माता गौरा के लिए दौड़ाया, नहीं ना, उसने भोलेनाथ को इसलिए दौड़ाया कि ये वरदान इन्होंने हमको दे दिया, कहीं दूसरे को न दे दिया। आपकी तालियों के लिए आभार है, सुनिएगा शायद अच्छा लगे। इधर जब भगवान भोलेनाथ के पीछे भस्मासुर पड़ा है तो भगवान श्री हरि शेषाई ने किया क्या, शायद उत्तर अच्छा लगे, सुनिएगा। अरे बन के मोहनी मोह किया है हर की लीला न्यारी, अरे हर की लीला न्यारी, हर के लीला न्यारे, हर के लीला न्यारे, तो सुध बुध भूला है वो भस्मा, देख के छवि अति प्यारी, देख के छवि अति प्यारी प्यारी, तो नाच है नचाया ऐसा कि नाच है नचाया ऐसा, तो डूबा मझधार है। पाठक जी पंक्ति को सुनिएगा, सुने सुने, शायद आपको लगे कि उत्तर आ रहा है। हाँ, अरे नाच है नचाया ऐसा, डूबा मझधार है, खुद ही शिकारी देखो हो गया शिकार है, खुद ही शिकारी देखो हो गया शिकार है, खुद ही शिकारे देखो हो गया शिकारे, खुद ही शिकारे देखो हो गया शिकारे। और ये इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर दादा प्रेम नारायण शर्मा जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच और बहुत अच्छे आयोजक भी हैं आप इस मध्य प्रदेश के, हर जगह आपकी सहभागिता रहती है, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। अरे खुद ही शिकारी देखो हो गया शिकार है, खुद ही शिकारी
देखो हो गया शिकार है, खुदे शिकारे देखो हो गया शिकार है। बिटिया रानी एक राक्षस और है, हाँ त्रेता की घटना ले रहा हूं। इस राक्षस का नाम है भस्माक्ष। क्या बात। इसकी स्थिति ये है, ये जिसको देख लेता है वो भस्म हो जाता है। लेकिन आज भगवान राम के समक्ष जब ये आ गया तो देखिए क्या हुआ। जब भगवान राम के समक्ष आ गया युद्ध करते करते, तो भगवान राम ने किया क्या? क्या? अरे राक्षस आया है एक अद्भुत, तो राक्षस आया है एक अद्भुत, जहां भी नजर घुमाए अरे वहीं पे आग लगाए, वहीं पे आग लगाए, वहीं पे आग लगाए। कुछ मुहावरे भी चल रहे हैं आपके। हाँ कैसे कि रामचंद्र ने लिया आईना, अरे रामचंद्र ने लिया आईना, सन्मुख उसके आए और उसी की शकल दिखाए दिखाए। भगवान राम ने एक आईना लिया और उसी को दिखा दिया, हाँ और जब दिखा दिया तो इसीलिए कहना पड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को, कि अनुभव के बिन ये सारा, क्योंकि कुछ लोकोक्तियां मुहावरे पुस्तकों में होते हैं शर्मा जी, और कुछ लोकोक्तियां मुहावरे बुजुर्गों से मिलते हैं, क्या बात, क्या जो बात। पुस्तकों में नहीं हुआ करते। हाँ। तो सुनिएगा, एक मुहावरा ऐसा मैं बता रहा हूं, कैसा कि अनुभव के बिन ये सारा जीवन बेकार है, तो खुद ही शिकारी देखो होता शिकार है, खुद ही शिकारे देखो हो गया शिकार है, खुद ही शिकारे देखो हो गया शिकार है। और ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं इसी जनपद छतरपुर के, रवि पाठक जी, इनकी ओर से बहुमूल्य पुष्पमाल और साथ में 201 रुपए का इसने आया है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें रवि भैया। एक टुकड़ा और देखिएगा। एक बात और बिटिया कह रही थी कि समय नहीं है, और जब समय नहीं था तो ये 4 युग काहे गायो? भवानी काहे गायो? बताओ। जब समय नहीं था तो 1-2 युग गा लेती, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया किया। एक टुकड़ा और जोड़े दे रहा हूं, शायद अच्छा लगे। अरे पूत न मारने नंद बाबा का, क्या बात, क्या बात। अरे पूत मारने नंद बाबा का, वहां पूत न आई जो स्वयं पूत न पाई, और पूत मां अरे पृथ्वीराज का पाके इशारा, युक्ति है मन आई, हृदय में उनके समाई समाई। कहा चंद्रवरदाई ने, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो हुआ क्या? क्या? अरे इशारा ही काफी होता, अरे इशारा ही काफी उसको जो समझदार है, तो खुद ही शिकारी देखो होता शिकार है, खुद ही शिकारे देखो होता शिकार है, खुद ही शिकारे देखो होता शिकार है, खुद ही शिकारी देखो होता शिकार।
बोलिए सच्चे दरबार की। जय। आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना कहे बजाई है आप लोगों ने, इस बात की खुशी है। और ये भैया